मित्रों, बड़े प्रसन्नता की बात है कि हमारे शहर से हाजी लियाकत हुसैन साहब के मार्गदर्शन में और पूरी टीम के संग करीब 40-45 लोग अभी जा रहे हैं हज यात्रा पर। हज यात्रा तो नहीं कहना चाहिए, उम्रा यात्रा पे सब लोग जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से, बाम सेफ संगठन की ओर से एवं शहर के सभी लोगों की ओर से मैं उन सबको शुभकामना देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों की यात्रा सुखद हो और सफल हो, सब स्वस्थ रहें, अच्छे तरह से वहाँ से यात्रा से लौटें और वहाँ जाकर अमन चैन की देश के लोगों को सद्बुद्धि भी आए, हम लोगों को भी सद्बुद्धि आए, ऐसा कुछ प्रार्थना करें दरबार में जाके, खुदा के दरबार में जाके, कि लोग यहाँ के अमन चैन से रहें और प्रसन्न से रहें। अब मैं हाजी साहब से निवेदन करूँगा 2 शब्द बोले। मोहतरम मुजरूर दोस्तों, ये बड़ा मकाम है, ये फैमिली मेरे साथ में जो खड़ी है, इनके वालिद साहब ने भी हमारे साथ में हज किया और इनकी वालिदा भी हमारे साथ में हज किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लंबे संघर्ष के बाद में अभी मैंने भाई साहब से कहा, अभी भाई साहब से कि घड़ी वो आई गई आखिर को, जिसका अपन बहुत काफ़ी सालों से इंतजार करते रहे। और जी मसला तो जी अभी 2-3 साल के बाद में जो आया है जी, तो बड़ी खुशी की बात है। और इसके ऊपर भी फरमाया कि जिसे चाह बना लिया, जिसे चाह बुला लिया, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े हबीब की बात है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, इस मुबारक महफिल में हमारे बीच में डॉक्टर पपरिया जी जो आए हैं और एक बड़े संघर्ष के साथ में मानवता का संदेश, मानवता के ऊपर बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं। और अक्सर कर जी जहाँ भी जो है कोई कार्यक्रम होता है, डॉक्टर जी हमारे साथ बाकायदा पहुँचते हैं और पूरी तरीके से मुस्लिम समाज का समाधान करते हैं। हमारी सब टीम अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए अमन व अमान की दुआ करेंगे। और आप भी दुआ करें हमारे लिए कि हमारा सफ़र आसानी के साथ में और अल्लाह कबूल फरमाए और आसान फरमाए। और हम भी सब मिलकर दुआ करेंगे भाई कि सारे साथ हमारे जितने भी पूरी दुनिया के अंदर हम सब भाई भाई हैं। तो ये भाईचारा कैसे काम हो, ये हम और आप सब काम करेंगे, चूँकि हम एक ही बाप की औलाद है। इसको चाहे बाबा आदम कह लो, चाहे जो है कुछ भी कह लो, लेकिन सब हम की औलाद है। हमें भाईचारा कायम रखना चाहिए। और जी सफ़र ही एक ऐसा सफ़र है, ये भाईचारे का प्रतीक है। इसमें सारी चीज़ें जो है, कपड़े भी उतार दिए जाते हैं और सब कुछ एक खाटी की तरीके से उतार दिया जाता है और 2 चादर लपेट दी जाती है। अब वो तशब्बुर की बात है कि चादर कोई छोटी मोटी नहीं है। या तो जी 2 चादर तब थी तब हम पैदा हुए थे, या फिर जब दुनिया से हम जाएंगे तब ये 2 चादर होंगी। तो जी एहराम की शक्ल जो होती है और जो जहाज में जो बैठते हैं वो कबर की शक्ल होती है। तो उसके बाद अंदर बैठने के बाद में ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाता है कि बाहर की हवा अंदर नहीं जाए, अंदर की हवा बाहर नहीं जाए। तो हम दुआ करते हैं, हम भी दुआ करेंगे और आप हजरात भी दुआ, और दुआओं का ही मामला है सारा का सारा। अल्लाह ताला हमारी और सबकी कबूल फरमा। मेरे साथ सब लोग मिलकर जो है ये लब्बैक इसका तराना है, जो इसकी खास इबादत है, मैं पढ़ूंगा, फिर आप सब लोग भी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लकवल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लकवल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लकवल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह ताला हमारी और आपकी सबकी लब्बैक कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हज्जे बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला वो दर और वो घर, अल्लाह ताला दोनों दरों की हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों से लब्बैक जो पढ़ी है ना, बुला कौन रहा है, बुलाने वाला कौन, आवाज लगाने वाला कौन, और उस आवाज की आवाज पे लब्बैक वाला कौन। लब्बैक अल्लाह ने पुकारो मैं हाजिर हूँ। और उसके बाद में फिर जो आप कह रहे हैं ला शरीक अल्लाह का लब्बैक, अल्लाह हम तौबा करते हैं, हम शिर्क नहीं करेंगे, तेरे अलावा किसी को भी नहीं पूजेंगे, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा, तमाम सारी नेमतें, ये सब नेमतें उसने दी, ये सारा इंतजाम उसने किया, हमारी क्या औकात थी।
सब इंतजाम, लकाबुल मुल्क ला शरीक लक, और जी मुल्क भी तेरा, जी घर भी तेरा। अब देखो पहले घर छोड़ के आए, जिला छोड़ेंगे, फिर जी शहर छोड़ेंगे, फिर जी देश छोड़ेंगे, प्रदेश छोड़ेंगे, और फिर जी पूरा मुल्क ही छोड़ देंगे। और वहां जाने के बाद में फिर जो गुसल होगा, तो गुसल को एक गुसल समझ लो आप, एक गुसल तो दूसरे दिलाते हैं और एक गुसल हम खुद करते हैं। तो ये पूरा सफर जो है एक आखिरत की सफर को याद दिलाता है, मानवता को याद दिलाता है। अल्लाह ताला हमारा और आपका कहना सुनना अल्लाह कबूल फरमाए। और हमारे डॉक्टर साहब पपरिया जी, आप सब हाजियों को जाने वालों का इस्तकबाल करेंगे, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब की उम्र में बरकत दे और डॉक्टर साहब की सेहत अच्छी रखे। इस उम्र में भी डॉक्टर साहब बराबर जो है समाज सेवा का काम बराबर करते हैं। अभी हाजी साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही थी। बहुत सारी बात मुझे भाषा की वजह से समझ में नहीं आई, लेकिन अर्थ समझ में आया कि ये हम सब एक ही खुदा की औलाद हैं, सब आपस में भाई भाई हैं, सब खून का रिश्ता एक ही है। इसी तारतम्य में बामसेफ जो संगठन है, इसका यही एक उद्देश्य है कि SC ST OBC और जो माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, ये सब लोग एक ही खून के रिश्ते हैं। और ये वैज्ञानिक जांच के द्वारा सिद्ध हो चुका है ये बात। तो उन सब में भाईचारा बनाने के लिए, जिससे कि देश में अमन चैन स्थापित हो, लोग जो फिरका परिस्त लोग हैं, लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, हम उससे सावधान रहें। हम इस देश की तरक्की के लिए, समाज की तरक्की के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते हैं। और इसी तारतम्य में इसी 25 तारीख को इतवार को इंटक मैदान तानसेन रोड पर आयोजन हो रहा है इसी तरह का, जिसमें मेरे सब मुस्लिम भाई, OBC के लोग, SC ST के लोग सब शिरकत कर रहे हैं। उसमें 2 बजे से प्रोग्राम है इतवार को इंटक मैदान तानसेन रोड हजीरा पर खुशा मैरिज हाउस में। आप सब लोग उसमें आमंत्रित भी हैं। बात आई तो मैंने अपनी बात कर दी, बता दी ये भी। धन्यवाद। बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक मुस्लिम मैथोलॉजी के हिसाब से सब हम जो एक हज उम्रा का वो करते हैं, हर मुसलमान की एक ही लास्ट इच्छा होती है कि हम अल्लाह के दर पे वहाँ मक्का शरीफ में जाएं, वहाँ जाकर के तवाफ करें यानी परिक्रमा करें, और मस्जिद नबी में मदीना शरीफ में जाएं, और वहाँ जाकर के हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद स्थापित की थी, जहाँ से दीन उन्होंने चालू किया था, उसमें जाकर के नमाज़ें अपनी अदा करें। तो एक हर मुसलमान की ये बिल्कुल लास्ट इच्छा होती है कि हम अपनी हयात जिंदगी में जाकर के एक बार वहाँ दीदार कर सकें। और आज हम लोगों ने भी अपनी नीयत बनाई, और हमारे हाजी लियाकत हुसैन साहब इसके लिए काफ़ी हमारे इलाके में इसके मतलब ये एक काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। जिन लोगों को, कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि हम ये प्रोसेस कैसे करेंगे, कहाँ से हमारे वीजे बनेंगे, कहाँ से हमें परमिशन मिलेगी, कैसे जाएंगे। ये काम का बड़ा खूबी अंजाम अच्छा दे रहे हैं। उसके बाद में भी यहाँ से ले जाने के बाद जो लोग जा रहे हैं बाहर दूसरे मुल्क में जाएंगे, वहाँ के बारे में मालूम नहीं जरा भी कि हम कैसे, कहाँ होटल में रुकेंगे, कैसे अरकान अदा करेंगे, कैसे क्या करेंगे। ये सब इनके तरफ से ये सब पूरे प्रोग्राम फिक्स होते हैं। और सब एक एक जो नहीं जानते, दरअसल में क्या, हम हिंदी भाषी राज्य से हैं और वो अरबी मुल्क है, बिल्कुल अरबी भाषा का इतना ज्ञान नहीं हो पाता। पढ़ जरूर लेते हैं लेकिन उसका तर्जमा, उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। तो ये क्या कि इस बारों को किताबें से पढ़ लिया, समझ नहीं आता। तो ये चूँकि इसके काफ़ी माहिर हो चुके हैं, और ये बराबर हमारे क्षेत्र के चंबल ग्वालियर डिवीज़न से जो भी हाजी और उम्रे वाले ले जाते हैं उनको, तो ये बराबर उनको पूरे अरकान करवाते हैं। तो ये सबसे बड़ा, ये अपना दीन का काम भी कर रहे हैं बहुत बड़ा, और हम लोगों को बहुत बड़ा का फ़ायदा भी है। बहुत बड़े हम लोगों की तरफ से इनको बहुत हम इनके शुक्रगुजार हैं। ये सब लोगों का हज उम्रा करवा रहे हैं, और हमारे दीन के अरकानों को भी अदा कर। ये इस्लाम में 5 रुकन होते हैं। एक तो अल्लाह को एक मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, उसके सिवा और दूसरे इबादत के लायक नहीं है कोई। और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मतलब उन्हें पैगाम सुनाने वाले हैं। अल्लाह तो वो है
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुरान शरीफ में पढ़ लिया, लेकिन उसका तर्जमा नहीं आता। तर्जमा ये है कि अल्लाह एक, न तो वो किसी के जना है न उसने किसी को जना है। अल्लाह वो, उसकी शक्ल नहीं है कोई भी। अब उसको हम, कोई बाप है उसको अल्लाह, उसकी कोई औलाद नहीं है, ना वो किसी की औलाद है, मतलब एक सोचने की शक्ति है अल्लाह वो। अब जो उनके फरमान, हमारे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए पैगम्बर, अल्लाह ने अपने जब्राइल फरिश्ते के द्वारा कुरान उतारी, उनके ऊपर पूरी हिदायतें फरमाई उनके लिए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे पैगम्बर है, हमारे पैगम सुनाने वाले। अल्लाह तो वो है जो किसी को दिखाई नहीं देता। हालांकि कुछ दीन भटक चुके हैं इस चीज़ों से। सनातन धर्म में भी ईश्वर को अल्लाह के लिए लिखा, रामायण में लिखा, बिन पग चलाए सुनाए बिन काना, बिन कर कर्म कराए बिदनाना, आनंद रहत सकल भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ी होगी। ईश्वर वो है, ना उसके हाथ है, ना मुंह है, ना शकल है कोई। अब दुनिया भर के दूसरों को बना के और करने लगो, अपने हाथ से बना के मिटाओ। और अल्लाह वो थोड़ी, अल्लाह तो सबको बनाने वाला है। उसको मूर्ति बना के और फिर तोड़ के फेंक दो, अपने हाथ से बना लो, उसमें जान डाल दो, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। इस्लाम धर्म ये है कि एक ईश्वरवाद की घोषणा करता है इस्लाम धर्म। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसके बराबरी का कोई नहीं है। तो ये समय मैथोलॉजी पे अल्लाह, जहाँ हम जाते हैं काबे शरीफ में, ये वैज्ञानिक शुद्ध करते हैं, ये पूरे वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट है पृथ्वी का, मक्का शरीफ। अगर मक्का शरीफ के सुई पे पृथ्वी रखती जाए तो इधर उधर नहीं डुल सकती बिल्कुल। तो अल्लाह का घर है वहाँ मक्का शरीफ। और हमारे वहाँ से 300 किलोमीटर मदीना शरीफ है, जहाँ हमारे पैगम्बर साहब ने वहाँ की एक कर्मभूमि में वहाँ मस्जिद का धर्म का इजाद किया उन्होंने। हम मुसलमान लोग जाकर के मक्का में तवाफ करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और अपने हुजूर के मस्जिद में जाकर, मस्जिद नबी में, मदीना शरीफ में नमाजें अदा करते हैं और उनका अदा करके लौटते हैं। हाँ, वहाँ का सबसे बड़ा तबरुक प्रसाद ये कहते हैं, कहीं गए हम तो प्रसाद लेके आते हैं। हमारे यहाँ का मेन प्रसाद वहाँ मक्का शरीफ का है। वहाँ एक वो डेजर्ट इलाका था, वहाँ कुछ नहीं, खजूर होते थे वहाँ। तो बस वहाँ खजूर, वो आब जमजम का पानी, जो आलम गैब का पानी है वो, मतलब वो किसी का ऐसा नहीं कोई कुआं खुदा हुआ वो है, उसके पूरी काफ़ी बैक हिस्ट्री है उसकी, कि पानी कहाँ से निकला। आज 1400 बरस से उस पानी की सप्लाई आज तक बंद नहीं है। और उसके इतने रिसर्च उसके हो चुके हैं कि उससे बेहतर पानी वर्ल्ड में, पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं है। आब जमजम से पानी वो हुआ कैसे? हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले, जिनने काबे की नींव रखी थी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी 90 साल की उम्र थी। सब उनके अल्लाह ने उनको एक औलाद दी जिनका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम था। वो लेकर के उनकी उम्र उस समय 4 से 5 माह थी। बीबी हाजरा नाम उनकी माँ का, हमारी अम्मा बीबी हाजरा, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने उनको ख्वाब में दिया कि आए इब्राहिम, हमारी राय में सबसे प्यारी चीज़ों को कुर्बान करो। उनने, क्योंकि वहाँ वो मुल्क ऐसा है, वहाँ ऊँट गाय भैंस उन्हें काफ़ी कुर्बान किए, उसके बावजूद भी उनको फिर से ख्वाब आया कि आए इब्राहिम, अल्लाह की राय में सबसे प्यारी कुर्बान चीज़ करो, सपना। तो उन्होंने कहा कि अब तो हमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम्हारे एक ही बेटा है, वो कुर्बान कर दो। तो कुर्बानी के लेके गए वहाँ। उससे पहले का वाकया, जब आब जमजम का हम कर रहे थे, आब जमजम वहाँ सफ़ा मरबा पहाड़ मक्का शरीफ में है, वहाँ काबे के पास में ही वहाँ लेके गए। तो अब वहाँ पानी का कोई भी साधन नहीं था। बीबी हाजरा ने क्या किया, पानी की तलाश में उनको वहीं लेटा दिया और वो दौड़ की सफ़ा मरबा पे दौड़ लगाए कि पानी हमें कहीं मिले, ताकि नहीं तो हमारे बच्चे की जान निकल जाएगी। तो वो उन्हें पानी कहीं नज़र नहीं आया। जब वो लौट के आई तो वो जो 3-4 माह का बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, वो पैर रगड़ रहे थे, वहाँ से एक चश्मा जारी हो गया, एक फव्वारा निकला। वो पानी, वो जमजम का पानी है। 1400 बरस तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुए हैं। गाड़ी खड़ी है, गाड़ी यार जी खड़ी है, 4 नंबर पे खड़ी है। 4 नंबर पे खड़ी है। जी, अच्छा 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 अच्छा, आपकी गाड़ी खड़ी है। जी जी, बहुत अच्छी बात। तो भाई लोगों, वो जो आब जमजम का पानी हम लोगों के लिए बहुत ही पवित्र पानी समझा जाता है। तो वहाँ का प्रसाद ये है कि हम लेकर के
उस जमाने से लेकर के हजूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 बरस पूर्व की बात है। ये 1400-2400 बरस से वो चश्मा जारी है। पानी का अथाह पानी है, आज तक पूरे वर्ल्ड में पानी जाता है। वहाँ की गवर्नमेंट हम लोगों को तोहफा के रूप में देती है, जो तो वहाँ की गवर्नमेंट के तरफ से सिक्का लगा होगा, 10-10 लीटर पानी वहाँ से देंगे, वो है तबरुक पूरा, वो लेके जाते हैं। हम लोग सब अमन की दुआएं करते हैं मानवता के लिए, इसके लिए जाते हैं कि अल्लाह हमारा हज और उम्रा पूरा करवाए और हम उनसे आए। आदरणीय डॉक्टर आप पानी का है पानी से पानी बहुत ज्यादा से निकलने लगा। जब वो आए उन्होंने देखा पानी निकल रहा है और उसने क्या किया कि चारों तरफ मट्टी से भीड़ बढ़ा दब दब जब इसका नाम पानी जब पड़ा। आप पानी का है और रुक जा ताकि और अगर टाइम हो गया। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सबको बना ला भाई। सबको पहनाओ यार।